जीवन में निश्चित रूप से देखेंगे। बिकॉज उसको समझना ही जो है वो अनंत जीवन है। बाइबल बताती है उसको जानना ही अनंत जीवन है। तो आज का वचन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब के जीवन के लिए प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसे समझेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। एक शाम यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, आओ चलो उस पार चले। कहता है कि आओ चलो उस पार चले। बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में लोगों को जिंदगियां लग जाती हैं, सदियां लग जाती हैं। मृत्यु से जीवन की ओर जाने में जो है एक बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि बीच का जो सैलाब है, बीच का जो लहरें हैं वो हमको डुबा भी सकती हैं। आसान लग रहा था चेलों को कि यीशु ने जब कहा कि आओ चलो हम पार चलें, और दरिया के इस किनारे से जब वो उस किनारे की ओर बढ़ने लगे तो बीच में जब उनकी नाव पहुंची तो लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि एक भारी तूफान उठा। एक भारी तूफान उठा और लहरें उठने लगी, और लहरें इतनी उठी कि किश्ती को डुबाने लगी और चेले घबरा गए। चेले घबरा गए और यीशु जो है पीछे की सीट पे गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि वो दिन भर प्रचार करता था, थक गया था। और चेले जाके उसे झंझोड़ने लगे और झंझोड़ कर उठा के कहने लगे कि हम मर रहे हैं और तू सो रहा है। यीशु उठा, उसने सबसे पहले आंधी और तूफान को थामा और उसके बाद उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस बात को हमें समझना है कि जब हम इस किनारे से उस किनारे की ओर जाते हैं तो बीच में बहुत बड़ा सैलाब है जिसे हम सबको पार करना है। क्योंकि मृत्यु से जब जीवन की ओर जाते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हमारे जीवन में उठेंगी, जिनको हमें ओवरकम करना है। ये वही लहरें हैं जिन्हें यीशु मसीह ने शांत करा, और परमेश्वर के पीछे जो चलते हैं उनको कोई लहर डुबा नहीं सकती, कोई तूफान उनको जो है पीछे नहीं कर सकता। इसे आज और आपको जानना पड़ेगा। और जब भी आप मृत्यु से जीवन की ओर जाएंगे तो आपको इस सैलाब को जो है वो फेस करना ही है। हर एक तूफान को परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम तूफानों को के सामने खड़े हों? क्योंकि वो तूफानों से ऊपर हमें रखना चाहता है, ताकि उसके बाद हम किसी भी तूफान से ना डरें। जब आप तूफानों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, मुसीबतों को हराना सीख जाएंगे, तो कहाँ डर रहेगा? सोचिए, किस बात का डर रहेगा फिर? अगर आज हम डरते हैं तो परेशानियों से तो डरते हैं, दिक्कतों से ही तो डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि लाइफ इज सो अनसर्टेन, बट इन क्राइस्ट वी से we are so certain, we know our destiny। हमें पता है कि कल क्या होगा। हम हमेशा हमेशा आनंदित और खुश रहेंगे। ये परमेश्वर में हमें आश्वासन मिलता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम तूफानों को झेलना सीखें, तूफानों के सामने खड़ा होना सीखें। बाइबल बताती है यदि तुम्हारे पास राई के दाने के समान भी विश्वास है तो इस पहाड़ से और यह जिंदगी के तूफानों से कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में गिर जा, अर्थात दिखाई ना दे, फिर कभी मेरे सामने ना, तो कोई पहाड़ आपके सामने नहीं दिख सकता। The power of God is within you. Please remember, the power of God is within you. अगर आप उसे हैंडल करना नहीं जानते तो it's not God's fault, it's your fault। तो जिंदगी कि इस किनारे से यीशु मसीह कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात इस मुसीबत के किनारे से उस अनंत और खुशी के किनारे पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो आपके सामने टिक जाए। व्हाट अ वंडरफुल गॉड। सो हमारा सबसे पहला, हम यही तो यीशु चेलों को सिखाना चाहता था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्यों डर जाते हो तुम? क्यों घबरा जाते हो इन तूफानों से और इन लहरों से? जानते हैं ये लहरें कौन है?
बाइबल जो है दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह बात करता है। और हम अगर याकूब की पुस्तक को निकालेंगे, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 6 और 7। ये जो तूफान था, जो ये लहरें उठ के खड़ी हुई थी, ये क्या है, इसे हमें आज समझना होगा। क्योंकि इन लहरों का सामना हर एक व्यक्ति को करना है, और आपको परमेश्वर ने इस लहरों को तोड़ने का, इनको थामने का जो है जरिया भी बता रखा है, लेकिन हम उसे जानते नहीं। ये बड़ी बड़ी लहरें आपको डुबा भी सकती हैं, आपकी कश्ती डुबा सकती हैं, आपके जहाज को डुबा भी सकती हैं, नो डाउट, अगर आपने उन्हें हैंडल नहीं सही तरीके से करा। तो इट इज डेंजरस ऑल्सो सेम टाइम, बट वंस यू एबल टू हैंडल इट, इट्स सो इजी। मैं हमेशा इस बात को बताता हूं कि जब चीजें आ जाती हैं तो वो इजी हो जाती हैं, चाहे वो साइकिल का चलाना हो, चाहे वो कार का चलाना हो, और चाहे वो हवाई जहाज का चलाना हो। अगर वो आ जाती हैं तो हम बड़े से बड़े हवाई जहाज को, दो पायलट जो हैं, बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ा के ले जाते हैं, बिकॉज दे नो इट। That's what you all have to know. Let's read the Bible and परमेश्वर का वचन हमें इन लहरों के विषय में क्या कहता है। ये कौन सी लहरें हैं जो आपके जीवन में जो है आघात पहुंचा सकती है, जिसके विषय में बाइबल बताती है। पढ़िए। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुजुत्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो ये लहरें क्या है? डाउट, संदेह। ये संदेह और ये डाउट जो है आपकी इस जीवन की नैया को डुबा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सामर्थ आपके अंदर ही रख छोड़ी है। यदि आप भयभीत होते हैं, यदि आप कमजोर पड़ते हैं, तो इसलिए बाइबल बार बार इस बात को कहती है, मत डर, डू नॉट फियर। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, ये सारा संचालन आपके अंदर ही है, and you will handle your life nicely and everything will be wonderful in your life, and then you will shout, glorify the Father who is in heaven. Now बाइबल कहती है कि पृथ्वी तो मनुष्य को दी गई है, He has given it to us, and then he said God created man in his own image and in his own likeness to rule over this world. But how this doubt, the devil is doubt, remember this. The doubt will ruin your life, I'm telling you. He is devil. इसलिए बाइबल कहती है कि हर बात पर विश्वास करो। That doubt should not come to your mind, because doubt is the destroyer. वो तबाह करता है, वो आपके मन को अशांत कर देता है, वो आपके मन को व्याकुल कर देता है, वो आपके मन को दुखी कर देता है। याद रखिएगा। और जो कोई भी डाउट करता है, बाइबल क्या कहती है, वो उन लहरों के समान है जो हवा से हिचकोले खाती हैं, अर्थात सिचुएशंस के हिसाब से ऊपर और नीचे होती हैं। और ऐसे लोग दुचित्ते होते हैं, दो मन वाले होते हैं, और परमेश्वर कहता है ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। दुचित्ता मन, a heart full of doubt। याद रखिएगा, भाई आपको कोई चीज, जब आप कोई चीज ठान लेते हैं, आपको बहुत से लोग कह सकते हैं भाई इसे करने में ऐसा होगा, इसे करने में वैसा होगा, ऐसा मत करो। हजारों आवाजें आपके कानों में आएंगी जो आपको खींचने की कोशिश करेंगी, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। लेकिन जो लोग बुलंदी के साथ आगे बढ़ते हैं वही मंजिल पर पहुंचते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ये जीवन की
इस दौड़ में जो डाउट है ये उन लहरों के समान है जो आपकी किश्ती को, जो आपके जहाज को डुबा सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो विश्वास पे कार्य करता है। इसलिए बाइबल कहती है, इब्रियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 6ठी आयत में कहती है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ, बिकॉज़ गॉड वर्क्स थ्रू फेथ। ही सेड, आई एम योर हीलर, I am your protector. If you believe in this, He will protect. If you don't believe, He will not protect. That's what we need to understand. The power of God works only by believing. That is why Bible कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग हो। तो जब आपके विश्वास का आधार डर बन जाता है, व्याकुलता बन जाती है, चिंताएं बन जाती हैं, परेशानियां बन जाती हैं, तो आपका विश्वास उन सब चीजों को घेरने लगता है और वही आपकी झोली में आने लगती है। समझिए एक बार फिर से, जब आपका विश्वास का आधार आपकी चिंताएं और आपकी परेशानियां और दिक्कतें बन जाती हैं, तो वो उन्हें आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग हो। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है कि मेरे नियमों पर विश्वास रखो, मेरे आश्वासनों पर विश्वास रखो। कहता है, देखो इन चिड़ियों को ना ये बोती है ना काटती है, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर खिलाता है, क्या तुम इन चिड़ियों से बढ़कर नहीं हो? Why he said so? कहता है, ना तो ये बोती है और ना ये काटती है, फिर भी तुमसे ज्यादा खुश है। जिनके ना तो बैंक बैलेंस है, जिनके ना घोंसले के अंदर सुबह का खाना है, लेकिन फिर भी वो चहचहाती हैं, because they believe in the living God. Faith produces whatever you are thinking. इसलिए चिड़ियों को मालूम है कि हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार हमें कहीं से भी खिलाएगा, and they are living without bank balances. हमारी जेब में जब पैसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास शायद पैसा है। लेकिन एक बात सोचिए, जब यीशु मसीह ने चिड़ियों का दृष्टांत दिया है, कहता है, look at the birds of the sky. Neither they sow, neither they reap. Think how powerful is our God. And then he is comparing with birds. कहता है, क्या तुम इनसे बढ़कर नहीं हो? जब मैं इन्हें खिला सकता हूँ तो तुम्हें भी खिला। हम गलती कहाँ करते हैं? जब हम अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा में ले जाते हैं, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है और कहता है, do whatever you like. Most of the people, बहुत से लोग अपनी समझ के सहारे से जी रहे हैं। Yes, they can live. क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। There is another way to live. But I'm telling you, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक वो रास्ता जो आपकी बुद्धि से चलता है, वो नरक में जाता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। Because you don't understand. आप उन तमाम बातों को नहीं देख सकते हैं। परमेश्वर ने आपकी आंखों को बंद कर रखा है कि आप कल को देख नहीं सकते। But you have to depend on God. You don't know what will happen tomorrow, but by faith we know what will happen tomorrow. समझिए, हमें नहीं मालूम कल क्या होगा। लोग यही तो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कल क्या होगा। Yes, we don't know. But through the eyes of faith, we know everything is possible, everything is good, everything is wonderful. I am protected and I get everything from God by the eyes of faith. जिस दिन आप इस चीज को सीख लेंगे, ना तो आपके जीवन में डर रहेगा, ना डर का कोई साया रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी की इस दौड़ में लहरों का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसे बचकर कोई भाग नहीं सकता। क्योंकि आप अपनी मौत से भाग नहीं सकते, उसका सामना करेंगे।
एक बड़ी अच्छी कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे आकर तेरी रजा पूछे। ये विश्वास ही है। इफ यू हैव दैट फेथ, गॉड इज रेडी टू प्रोवाइड एवरीथिंग। इसलिए हमें ये समझना है कि हमें परमेश्वर की तमाम उन बातों पर भरोसा रखना है। अब कोरोना वायरस है, इट इज एन इनविजिबल एनिमी। कैन यू फाइट विद इट? नो, यू कैन नॉट। बड़े बड़े दुनिया के ऐसे लोग जो हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, जो पूरी तरीके से सैनिटाइज्ड हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, they are not saved. How can you be saved? Because it's an invisible enemy. And Bible says, but we live on the promises of God. Bible कहती है, वचन संहिता 91 में कहती है, कोई भी महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आए। That's our promise of God and we join it. We know nothing will come to us. और यही हमारी सामर्थ है, उसके प्रॉमिसेस ही हमारे बल हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो बीमारियां हमसे भागती हैं। देखिए, जो दुनिया है वो डर रही है, और आप हैं जो बीमारियों के सामने जा रहे हैं, उनके सामने खड़े हो रहे हैं, और वो आपके सामने सजदा करते हैं। They don't dare to touch you. Please understand that everything is in the control of God. When you believe in the Creator, जब आप उस सृजनहार पर भरोसा करते हैं तो अपने आप उसकी मनसाएं आपके जीवन में पूरी होंगी, क्योंकि उसके वचन सामर्थ्य है, क्योंकि उसने पृथ्वी की नींव को अपने वचनों के द्वारा स्थिर कर रखा है। बाइबल बताती है कि पृथ्वी जो है वो एक स्पेस में लटकी हुई है, सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, बाय द पावर ऑफ गॉड। कैन यू थिंक टू कि किसी चीज को आप हवा में जो है रोक दें? That's the power of God. The universe is listening to Him. The universe is listening to Him. The stars and bones are listening to Him. And we are not listening to Him. क्योंकि हम उसको सुनते नहीं हैं, हम उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन दुखी हैं, परेशान हैं। Because when God created this world, उसने कहा सब अच्छा है, all is perfect, all is good. This doubt, अपने डाउट की शुरुआत जो है अदन की वाटिका से हो गई थी, और जब शैतान हवा के पास आया तो उसने एक ही बीज बोया था, डाउट का बीज। कहता क्या वाकई परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ का फल नहीं है? That's the doubt. हवा डाउट में आ गई। परमेश्वर ने कहा था इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। सिर्फ वो डाउट का बीज बो के चला गया। बाइबल बताती है कि हवा ने उस डाउट में उस फल को खाया जो कि मृत्यु का फल था, जो जानती थी कि मृत्यु का फल है। उसको बताया गया था कि इसको खाने से मर जाओगे। डाउट से शैतान आपको मार देता है। That's why Bible says believe in everything. Everything that comes out from the mouth of God. And I'm telling you, life will be so wonderful. आपके जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी कभी दस्तक नहीं देंगे, क्योंकि इन सब के सृजनहार आप खुद बन जाते हैं जब आप उस दुष्ट की बातों को सुनते हैं, जब आप उस नेगेटिविटी की बातों को सुनते हैं। The power is within you. That is why Jesus Christ said, the kingdom of God is within you. It is inside you. Live on the promises of God. It's not easy initially. मैंने जैसे कहा कि जब आप गाड़ी को चलाना सीख जाते हैं ना तो सब इजी हो जाता है, और ये तब तक इजी नहीं होता है जब तक आप इसे सीखते नहीं। इसलिए पतरस से कहा कि शैतान तुझे खूब पटकेगा। शैतान कौन है? The thing is doubt. वो परमेश्वर के प्रॉमिसेस के ऊपर आपके मन में डाउट आता है। Will it be possible? Will you be healed by prayer?
क्या तुम प्रार्थना से चंगे हो जाओगे? यस। एक जमाना था मेरे दोस्तों, आज से करीब 6 साल पहले, जब मेरा जीवन दवाइयों पर टिका था और मैं जब बाइबल पढ़ता था, सुनता था, लेकिन इन बातों पे कभी यकीन नहीं करता था, क्योंकि मैंने एक दिन क्वेश्चन करा, गॉड यू हैव वंडरफुल प्रॉमिसेस फॉर मी, बट मेरे जीवन में तो एक भी फुलफिल नहीं हो रहा है। आर यू रियली अ गॉड or this Bible is fake? No, I don't find anything in my life. You need to question it. Don't move blindly. If God's promises are working in somebody else's life, why not in your life? जब वो दूसरों के जीवन में काम कर सकते हैं, जब वो मूसा के जीवन में काम कर सकते हैं, जब वो अब्राहम के जीवन में काम कर सकते हैं, जब वो दाऊद के जीवन में काम कर सकते हैं, जब वो डैनियल के जीवन में काम कर सकते हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर सकते? Where I am lacking, Father? Ask. Bible is saying, ask and it shall be given to you. Knock and it will be opened to you. You don't do this. And I start knocking. Why, God, these things are not fulfilled in my life? And God changed entire scenario. You open my mind, I understand everything of God and start living on the promise. And from that day, 2014 till now, आपको भी यकीन नहीं होगा कि मैंने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी। दवाइयां मेरे जीवन में जगह नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि रोगियों को जरूरत होती है डॉक्टर की, कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। आई एम टेलिंग यू नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ गॉड। बाइबल कहती है कि हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक परेशानी का एक कारण, वो क्या है? पहले तो रूट कॉज में जाइए, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। डॉक्टर भी जब आप उसके पास जाते हैं तो वो क्या कहता है कि भाई इसका कारण क्या है? Now find that, what is that? And Bible says it's sin. Nothing else, it's sin. पाप की मजदूरी मृत्यु है। And that God fulfilled that law. परमेश्वर ने उस मजदूरी, उस मृत्यु को अपने पुत्र पर दे दिया। Now I will forgive your sins. Now the forgiveness comes and disease goes. याद रखिएगा, क्योंकि पाप ही हमारे जीवन में दुख बीमारी का कारण होता है। जब परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया तो ना तो बीमारी रही, ना दुख रहा, ना परेशानी रही, क्योंकि हमने उसकी जड़ को नहीं, आप उसकी जड़ को नहीं निकालते। You always रोते रहते, परमेश्वर हमें बचाइए, परमेश्वर हमें बचाइए। परमेश्वर कहते चलो वो खड़ो। यीशु मसीह जब लोगों को चंगा करता था, एक बार उसने ऐसा कहा कि क्या सहज है, व्हाट इज इजी टू से, क्या सहज है कि तू चल फिर और खड़ा हो। एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था अपनी खाट पर, या ये कि जा तेरे पाप क्षमा हो, बोथ आर सेम। क्या बताना चाह रहा है? मैं जब यीशु मसीह किसी को चंगा करता था, बिफोर दैट, उससे पहले उसके पापों को क्षमा करता था, उससे पहले उसके पापों को क्षमा करता था। याद रखिए, बिकॉज बाइबल कहती है कि वहां पे लिखा हुआ है, यीशु परमेश्वर के पुत्र अर्थात मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, क्योंकि he earned that। क्योंकि बाइबल कहती है कि लॉ, जो परमेश्वर का लॉ है, वो ये कहता है कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए हमारे बुरे कर्मों का बोया हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डालकर उसे मृत्यु दी, ताकि वो लॉ को फुलफिल करके हमें क्षमा कर सके। द मोमेंट आई अंडरस्टैंड दिस, लाइफ चेंज्ड, लाइफ चेंज्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसा इस पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है जो खराई से चल सके। बाइबल कहती है कि सबने पाप करा है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। There is none, not even one is righteous.
सो हमारी सामर्थ हमारा प्रभु है, उसका वो बलिदान है, लिखा है उसके उस बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं, और जब पाप क्षमा होते हैं तो परमेश्वर की दंड की आज्ञा खत्म हो जाती है, और वहीं से आपके प्रोमिसेस शुरू होते हैं, बिकॉज नो वन कैन गेट द प्रॉमिस ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज प्रॉमिसिंग टू गिव हिज प्रॉमिसेस टू राइचियस पीपल. हु आर दीज राइचियस? दोज हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट. बाइबल साफ कहती है, देखिए बाहर जाएंगे तो आपको कितना बड़ा धोखा मिलता है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, ये तो सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कर्मों के द्वारा कोई भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता. यू विल फॉल एंड यू विल फॉल, और आप धोखे में रहते हैं. आप सोचते हैं कि मैं कर्मों से स्थिर हो जाऊंगा. बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में कर्मों के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं ठहर सकता, बिकॉज़ इट इज इम्पॉसिबल. That is why I enjoy the righteousness of Jesus. वो righteousness जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिलती है. I am righteous in Jesus Christ. This is what you need to understand. The moment you understand, your sins are forgiven. Now, शैतान आपको डाउट में रखेगा, शैतान आपको बार-बार righteous बनाने की कोशिश करेगा. By action you become righteous. अच्छा करने से righteous करो, and it is not possible. Now, if you are intellectual, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, तो बाइबल कहती है कि righteous कौन बनेगा? And the one who will fulfill all the law, जो सारे नियमों को fulfill करता है, वही righteous बनेगा. So it is impossible. आप पता है कैसे खुश हो जाते हैं? आप सोचते हैं 2-4 अच्छे काम करके. No. God always loves perfection. And you cannot be perfect. Please इस बात को याद रखिए. The moment you come in the righteousness of God, उसकी धार्मिकता में आते हैं, उसी दिन आप तन से बाहर हो जाते हैं, and your life is different. कोई बीमारी नहीं आएगी. ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन समय के साथ परमेश्वर भी इसकी अक्ल भी देता है, अक्ल भी देगा कि आप इसे समझें. Because with the carnal mind, बाइबल कहते हैं कि हम इस संसारिक दिमाग से, बुद्धि से परमेश्वर के ज्ञान को कभी नहीं समझ सकते, because it is absolutely against. इसीलिए we need to cry, Lord, please reveal your deep secrets. Every day I cry, because I need to know more and more. क्या लिखा? बाइबल कहती है कि अंधा अंधे को क्या मार दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे. जब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो आप दूसरों की आंखें नहीं खोल सकते, याद रखिएगा. So you need to open your own eyes that you can see the divine power of God which is within yourself. यीशु मसीह ने एक बार कहा कि तू दूसरे की आंख का तिनका क्या देखता, अपने आंख में. The infirmities are within you, remove it. The doubts are within you. याद रखिएगा, जब आप, ये समुद्र जो है ये आपकी दुनिया है, ये समुद्र जो है ये आपकी दुनिया है, और ये लहरें जो उठती हैं ये डाउट्स के कारण उठती हैं, ये तबाह कर देती हैं. याद रखिएगा, डाउट आपको तबाह कर देगा. इसलिए लिखा है कि जब कोई चीज प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया है, क्योंकि जो व्यक्ति डाउट करता है वो लहरों के समान है जो हवा के द्वारा हिचकोले खाती हैं और आपकी किश्ती को, आपके इस जीवन को नष्ट कर सकते हैं. यस, the moment some negativity come will change your entire life. सोचिएगा, when you start living in positivity, when you start living in the promises of God, वही आप देखिए, जब परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हारे सारे पाप क्षमा होंगे, मैं तुम्हें जो तुम्हारे रोज की रोटी प्रदान करूंगा. ओके, दिस इज द प्रॉमिस. नाउ ये प्रॉमिस कैसे खराब होते हैं आपके जीवन में? थ्रू डाउट. शैतान आपके जीवन में आके कहता है काम नहीं करोगे तो कैसे होगा, लेकिन काम परमेश्वर जब देगा तभी तो करोगे. देयर आर मेनी अनएम्प्लॉय घूम रहे के बाद काम ही नहीं है करने को.
When God will give you opportunity, remember this. नौकरी कहते हैं ना, नौकरी तो नसीब से मिलती है। नसीब कौन बनाता है? परमेश्वर ही बनाता है। चिड़ियों को खाना नसीब से मिलता है, जब वो उड़ कर जाती हैं तो देखती हैं वहां कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा, तभी तो ये नसीब से ही मिलता है। तो हम जब नसीब, तो now God creates the opportunity. So how, when you believe in God, when you believe in the promises of God, it naturally works in you, naturally. इसको समझना होगा, इसको अप्लाई करना होगा। लिखा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। वो कर्म नहीं है, अच्छे कर्म वाला नहीं, एक्शन। Faith needs action. When you, जब यीशु मसीह जानबूझकर जो है उन्हें लहरों के सामने ले गया, और इसलिए ले गया ताकि इनको मैं लहरों का सामना करने दिखाऊं, लेकिन वो सामना नहीं कर पाए, डर गए, और डर के उसे यीशु को उठाने लगे कि हम मरे जा रहे हैं। और जब यीशु मसीह ये बात कहता था, तब तक कहता था, Where is your faith? God works only when you rely on Him. He is an invisible power. You can't see Him. He is not in religion, I am telling you. God does not live in religion. Anyone who is following religion is far away from God. You need to seek Him. अभी कहती है कि उसे ढूंढना पड़ता है। हम ढूंढना नहीं चाहते, इसलिए हम एक रिलीजन पकड़ लेते हैं, इसमें होगा। No. He is an invisible God. You need to understand Him. Now, Bible says Jesus revealed the power of God. But some people make Christianity as a religion. And once the Christianity, when Jesus become religion, please इस बात को समझिएगा, the teaching, the principles of Jesus gone fade out. और religion ने अपनी जड़ों को बनाकर customs और tradition और culture में हमें फंसा दिया। हम उसी में बंद कर दिए। हर एक religion में यही प्रॉब्लम है। They don't understand the power of God, which is within you. Bible कहती है, you are the temple of God. God lives in, and we are going in the temple. But Bible is saying, you are the temple of God, and God lives within you. और हम जब अभागे हो जाते हैं, ज्ञान में नहीं होते, तो हम उसे मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में ढूंढते हैं। यही तो होता है। He's within you. Because we don't understand. तो हम उसे ढूंढते हैं पागलों की तरह। ढूंढते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है कि वो वहीं मिलेगा। No, He's within you. Here मैं आपसे कहता हूँ, this is not a church, this is a church building. परमेश्वर यहाँ आपको नहीं मिलता। परमेश्वर अपने वचन में विराजमान है। He lives in His word. Remember this. वो अपने promises में विराजमान है। If you believe in the promises of God, you will see the power of God. अगर आप customs में, culture में, tradition में, मैं बताता हूँ क्रिसमस बनाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? क्रिसमस में 24 अंडे डाल दीजिए, केक में 30 अंडे डाल दीजिए, उससे आपको कुछ मिल जाएगा। ये अंडे ना डालिए, एगलेस बना लीजिए, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। आप खुश हो जाते हैं। यही तो बेवकूफी है, शैतान ने इसी में फंसा रखा है। ये सब बेकार की बात है। ऊपर उठिए और उस जीवित परमेश्वर को जाने। अगर आपने उसकी सामर्थ को नहीं जाना तो ये सब व्यर्थ है। This is just entertainment, nothing else. Christmas is a form of entertainment. खुश रहने का एक बहाना है। अगर आप क्रिसमस नहीं मनाएंगे तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे, भाई क्रिसमस नहीं मना, क्या कोई मर गया है? सबसे पहले ये कहना, मर गया है? क्यों नहीं बना रहे हो भाई? यही संसारिक ज्ञान आप पे तोड़ना जाता है, जो नहीं सत्य ज्ञान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से शुरुआत करिए। स्टार्ट विद रिपेंटेंस।
Because your life starts with repentance. Yes, Lord, I am a sinner and I want to repent. Change my life. Change my life. You have need to cry. I'm telling you, everyone. जितने भी लोग यहाँ बैठे, अगर आप रोएंगे नहीं, प्रभु change my life, and then God will open your eyes. Then you will see. Seeing means you will understand. You can't see God, but you can understand God. जब आप उसे देखने लगेंगे, उसे समझने लगेंगे, उसकी सामर्थ आपके अंदर से बनेगी. God created man in His own image and in His own likeness. You will be walking as a God. लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ. बाद में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो. Now that is passing. The power is passing from God to Jesus and Jesus to us and from us to others. And thus the kingdom of God spread. You are the power. I'm telling you, you are the power of God. And God works through you. The power works through you. There is no other medium. It is you. Remember this. It is you. Stand firm in your faith. अपने विश्वास में मजबूत खड़े हुए. तमाम उन प्रिंसिपल्स को अपने थाम के रखिए. आपको बाइबल कहती है, कोई बीमारी आपको नहीं छू सकती. Firm in that. Yes, nothing can touch you. And the moment you think, automatically spiritual realm में चीजें होने लगती है. Because in spiritual realm मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर परमेश्वर की सेना, the सरदूत, angels are already there to work, and they just want to listen from your mouth. लिखा है, हाँ, मन से विश्वास किया जाता है, मुंह से नहीं कहा. You have to speak. The power is in your mouth. बाइबल कहती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं. जो उसे काम में लाना जाता है उसका फल भोगेगा. Say it in faith, and it will be manifested in your life. इसलिए विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण. Assurance that you have to create in your heart, and then you will see things which are assured in your heart. You will see it. I'm promising you, you will see it because I know it. That is why कि दुनिया इस चीज को समझ नहीं पाती है. Because they want to see things. God said, believe and then you will see. Sow and then you will reap. जब एक बीज भूमि में जाता है और उस बीज के अंदर जो है जीवन होता है, फिर वो जीवन जो है कुछ समय बाद शांत रहता भूमि में अंदर. The work is going on. सीड जो है मॉइस्चर लेके फूलता है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में चेंज होने लगते हैं. प्रोसीजर गोल और फिर उसमें स्प्राउट होता है, फिर वो बाहर निकलता है, फिर वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, फिर उसमें बहुत से फल लगते हैं. The same system is there. You have to sprout that faith in your heart, then it will be visible. Keep. And the sprouting कैसे होती है? Assurance. Your heart is the ground for the seed, and seed is the word of God. और जब तक मन के अंदर आता है और उसमें जब आप assured होते हैं, yes it will be, and then it is sprouting. फिर आप उसको कुछ दिनों बाद देखते हैं, then it will manifest. Now faith क्या करता है? Doubt क्या करता है? उसे स्प्राउटिंग को मार देता है. जैसे ही वो सीड गया, शैतान आपके, सीड मीन्स वर्ड ऑफ गॉड. वर्ड ऑफ गॉड क्या है? प्रोमिसेस ऑफ गॉड. And I am your shield. बाइबल कहती है, मैं आपको एक प्रॉमिस जैसे बताता हूँ, भजन से 103 में लिखा हुआ है कि वो तेरी जवानी को उकाब के समान बनाएगा, वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करेगा, वो तेरे सारे रोगों को तुझसे दूर करेगा. Now these are the promises of God. Now, if they will not sprout in you, it will not work. Devil क्या करता है? जैसे ये बीज आज आपके अंदर जाएगा, बाहर आपके मन में निकलते ही डाउट आ जाएगा. Will it possible? Will it possible? यही उसने हवा के साथ करा.
Be firm in your faith. I'm telling you, be firm in your faith. Whatever the God has promised you, hold it tightly, and it will be yours. And it will be yours. क्योंकि आप समझते नहीं हैं इसलिए दुखी हैं। आज से live in the promises of God. This world will be so beautiful for you. It may be very ugly for others. ये दूसरों के लिए बदसूरत हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके लिए जो विश्वास करने, ये बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। Yes, what a wonderful promise God has given us. Live in the promises of God. आज से ये निर्णय लीजिए कि कोई तूफान आपकी किश्ती को डुबा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। Cannot stand. कोई लहर आपकी किश्ती को डुबा नहीं सकती अगर आप फर्मली स्टैंड करते हैं। यस, तूफान आते हैं और चले जाते हैं, तबाही सब घर की नहीं होती, सारे पेड़ नहीं उखड़ते, याद रखिएगा। There are few who are weak, the few who are not firm. जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है सिर्फ वही उखड़ते हैं। तो आपके अंदर परमेश्वर की और बहुत अच्छी बात है, let the word of God dwell richly in you. परमेश्वर का वचन बहुतायत से तुम्हारे अंदर वास करे, बिकॉज वही हमारी सामर्थ है, वही हमारा बल है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। Yes, he lives in his word and he will not move. Remember, he will not move. It is you who doubt. Mistake is yours, not God's. Start believing in the promises of God. मैं आपको फिर कह रहा हूँ, start with asking for forgiveness. The moment your sins are forgiven, and I'm telling you, when you do it regularly, the Spirit of God will give a surety. The surety will come. It will not come on the first day, second day. It will come later. Because जब आप साइकिल चलाते हैं, क्या एक दिन में सीख जाते हैं? You fall, then you rise, then you fall, then you rise, then you fall, then you rise. One day, एक दिन आता है जब आप कॉन्फिडेंटली साइकिल चलाते हैं, हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हैं और हाथ छोड़कर साइकिल को मोड़ भी लेते हैं। How does that confidence create? By doing it again and again, again and again, again and again. तो यहाँ से शुरुआत करिए डेली बेसिस पे अपने पाप, क्योंकि आप जानते हैं, इस बात पे विश्वास करिए कि मेरे पाप क्षमा होंगे तो मुझ पर दंड क्या है। Say it by yourself. You will see the power of God within you. देखिए, अगर संसारिक रीति से चलेंगे तो जो संसार के नियम है उसके तरीके से आपके जीवन, now God's principles are different. It's a different. परमेश्वर कोई काम करते हैं, मैं miracle हो गया, because you don't think of that. ये भी हो सकता है. Yes. That is why जब भी परमेश्वर कहता है, हम कहते हैं मिरेकल हो गया, आश्चर्य कर्म हो गया, it is impossible. एक चीज impossible चीज possible हो गई. That's God. God is the God of impossible. वो यहाँ नहीं कि impossible चीजों को possible करने वाला है. जो आपकी दृष्टि में impossible है, He make it possible. And through Him, you make things possible in your life. तो आज से इस बात की शुरुआत करें। Let's take a first step of confessing your sins and ask for the forgiveness of sins through Jesus Christ, who laid His life on the cross. Start with this. This is the first step in the kingdom of God. उसके बाद परमेश्वर आप ही आपको उठा के खड़ा करेगा, आप ही आपको चलाएगा। By experience you will learn the power of God. मैं इसी के साथ यहीं पर आज के इस वचन को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपको स्थिर करेगा और आप इसमें प्रयास करिए, प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपको अपने वचनों में स्थिर कर सके।